नमस्कार मित्रों। अधिकांश यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को मिर्गी आ जाती है, चाहे वो देहात में हो या शहर में हो, और ज्यादातर लोग अस्पतालों में उसका इलाज कराते हैं। और अस्पतालों में उस तरह की दवाइयां मिलती हैं जो एलोपैथिक है, और फिर बार बार यह क्रिया उस व्यक्ति को सताती है, क्योंकि यह रोग एक ऐसा होता है जो अधिकांश पानी देखकर या कोई घटना देखकर दौरा पड़ जाता है। और दौरा इतना तेज पड़ता है कि वह व्यक्ति गिर जाता है, या तो नाली में गिरे, पानी देखेगा तो नाली में गिरेगा, या कोई घटना देखेगा तो उस घटना स्थल पर ही गिर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे ये भी पता नहीं रहता कि मैं कहाँ गिरा हूं और मेरे को हुआ क्या है। बहुत देर बाद जब उसे कुछ दूसरी प्रकार की, अधिकांश लोग तो गांवों में कोई जूता चप्पल ऐसी चीजें सुंघाते हैं, तब जाकर उसे होश आता है, और वह व्यक्ति स्वयं नहीं समझता कि मुझे क्या हो गया था। इस प्रकार से चाहे जब उसको मिर्गी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं और वह व्यक्ति कमजोर भी हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी अधिकांश लोग परेशान होकर डॉक्टरों के पास ही जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका इलाज करना जानता है तो वह तंत्र मंत्र द्वारा या कोई ताबीज बनाकर उसका इलाज कर सकता है। अगर गांव में कोई ऐसा व्यक्ति साधक है जिसने गुरु बनाकर कोई भी क्रिया करता है, और यह साधना भी वह कर सकता है जिससे मिर्गी दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस क्रिया को मंगलवार और रविवार को करना होती है। इसका अधिकांश मंत्रों का जाप 21 बार मंत्र जाप करना होता है। और अगर यदि मंगलवार और रविवार को कोई शुभ नक्षत्र मिल जाए, पड़ जाए, तो उसका तो फिर अलग ही कहना है। उसका प्रभाव तो बहुत ही सुंदर होगा, यानी वह मंत्र फिर सिद्ध होना ही होना है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक उस सिद्धि योग अमृत योग का ध्यान करके इस मंत्र का जाप करेगा तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब मंत्र सिद्ध करने के बाद 21 बार करे या एक माला कर ले कम से कम, और उसके बाद इस मंत्र को गोरोचन की स्याही बनाए और अनार की कलम बनाए, पहले से लाकर भोजपत्र रखे। मंगलवार और रविवार के दिन जाप करने के तुरंत बाद इसको मंत्र को उस पर लिखे। इस तरह लिखे कि जिससे उस पेपर का, भोजपत्र का ताबीज बनाया जा सके। या तो किसी ताबीज में उसे डाले, या फिर इसे फोल्ड करके किसी पॉलिथीन को लगाकर फिर ऊपर से कपड़े में सिलकर धागे में बांध दे। धागा आप काला ले लें, अच्छा है, ऐसे कार्यों के लिए काला ज्यादा कार्य करता है। और उसे उसी समय, यानी जिस दिन आपने मंत्र को सिद्ध किया है, मंगलवार या रविवार को, उसी समय उस व्यक्ति को बुलाकर पहना देना चाहिए, जिससे उसे मिर्गी दोष से मुक्ति मिलेगी। यह मंत्र बड़ा ही प्रभावशाली है, साबर मंत्र है। एक ही बार में यह मंत्र सिद्ध होकर आपको प्रभावी कार्य दिखाएगा और आपका कार्य करेगा। आप कभी भी निश्चिंत होकर और आस्था रख के किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, गुरु की आज्ञा लेकर करेंगे। गुरु मंत्र का एक माला आपको जाप डेली करना होता है, वह आप पहले कर लें। फिर इसके बाद सुबह पूर्व मुख या उत्तर मुख करके इस मंत्र का जाप करें। 2 अगरबत्ती लगा लें, एक दीपक लगा लें, और श्री, क्योंकि राम जी का यह मंत्र है, अगर चाहें तो पूरे राम दरबार का ध्यान करें और फिर मंत्र का जाप करना होगा, तो आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि उनकी कृपा से सारा कार्य होता है। उनकी कृपा का पात्र बनकर ही सिद्धि करेंगे। मित्रों, कल्याण के लिए जो भी इस पे सिद्ध करना चाहे वह इसको सिद्ध, इसी मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है:
ओम हलाहल सरगत मड़िया पुरिया, श्री राम जी फूकें मिर्गी बाई सूखे, सुख होई ओम ठे ठे स्वाहा। यह संपूर्ण मंत्र है, सही से पढ़ें, गलती ना करें। विधिवत पहले से याद कर लें, क्योंकि यदि याद नहीं करने से तो गलत या अशुद्धि रह जाती है। मन को शुद्ध पढ़ते ही कोशिश करेंगे, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। आपका और आपके परिवार का मंगल हो।